बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2006। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹7,500। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कैसर एंड को ₹500, आसिफ एंड को ₹650, राहत एंड को ₹130। उसके बाद हमारे पास है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर अनटिल 30 जून 2006। आर एंड को ₹600, बी एंड ब्रदर्स ₹925। द बैंकर हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट विद ₹525। यानी ये हमें कुछ डाटा दिया गया है जिसको हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो है कौन सी बुक दी गई है जिसमें आपने ये डाटा रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक है वो बैंक स्टेटमेंट है, यानी बैंक बुक है। तो अब जितना भी हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे वो बैंक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस दिया गया है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जब भी आपको बैंक स्टेटमेंट या बैंक बुक या पासबुक का बैलेंस दिया हो और उसके साथ कुछ मेंशन ना हो, तो इसका मतलब है कि उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या जो बैंक बुक है उसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का वो क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट 7,500। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन आती है कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अब अनप्रेजेंटेड चेक जितने भी होते हैं आपके पास उसको हम क्रेडिट साइड पे लेस करते हैं। यानी हमारे पास चूंकि बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो क्रेडिट है, तो ये हम जो चेक है इसको लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक जो है लेस की ऑप्शन दे देते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक्स। सबसे पहले हमारे पास है कैसर एंड को, कितना है हमारे पास 500। दूसरा हमारे पास है आसिफ एंड को, ये कितना है 650, ये वाला। और तीसरा हमारे पास है राहत एंड को, ये कितना है हमारे पास 130 रुपये। इन तीनों को जब हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है 1280। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन आती है वो है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अनटिल 30 जून 2006। यानी ये जितने भी चेक हमने जमा किए हैं बैंक में लेकिन 30 जून 2006 तक ये हमारे अकाउंट में नहीं आए, यानी अनक्लियर चेक है। तो जितने भी अनक्लियर चेक होंगे वो क्रेडिट में उसको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऐड का एक हेड बनेगा जिसमें हमने अनक्लियर्ड चेक्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें आता है आर एंड को, ये वाला 600 रुपये। दूसरा हमारे पास आता है बी एंड ब्रदर्स, ये हमारे पास 925। अब
तीसरी जो हमारे पास इसमें ट्रांजैक्शन आती है वो है द बैंकर हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट विद ₹525। बैंक ने क्या किया, बैंक ने गलती से जो है हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया 525 रुपये से। तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन जब गलती से किसी अकाउंट को जब डेबिट किया जाता है तो उसको हम डेबिट में से माइनस करते हैं और उसी को अगर हम क्रेडिट में जब उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट बैलेंस के साथ तो उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम जो है रॉन्गली जो क्रेडिट डेबिट किया गया है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट 525। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बनेगा। बेसिकली हमारे पास ये दोनों जो है हमारे पास बनेंगे 900 1525 और ये 200 525 हम इसमें ऐड कर लेंगे इसको भी जो है। तो ये हमारे पास टोटल बनेगा 10 5 2 और 9,250 हमारे पास ये टोटल बन गया। अब इसमें से हम जब 1280 ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 7,970 जो है हमारे पास बैलेंस आएगा। ये बैलेंस होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारे पास डेबिट होगा। तो अब अगर हम इसी क्वेश्चन को जो है वेरीफाई करना चाहे कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है तो हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टे साइड से स्टार्ट कर लेंगे। यानी हमारे पास जो कैश का बैलेंस होगा 7,990 को हम डेबिट ले लेंगे, जो चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की है उसको माइनस कर लेंगे और जो माइनस की है वो ऐड कर लेंगे। अगर हमारा बैलेंस जो है एंड पे ये वाला बैलेंस अगर हमारा आया तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है ये ठीक है।